हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है अगेन, जो कल हमने न्यूज़ कवर किया था अबाउट द इंडो चाइनीज बॉर्डर क्लैश बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इंडियन आर्मी हैज किल्ड 43 PLA ट्रूप्स इन द गलवान वैली रीजन। जो डिटेल है दैट इज अबाउट द फैक्ट दैट इंडिया आर्मी ने अभी तक ये कंफर्म किया है कि 20 आर्मी सोल्जर्स हैव बीन मार्टियर्ड, दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, दे हैव मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस इन द वायलेंट फेस ऑफ इन द गलवान वैली रीजन लद्दाख में। फर्दर उसके साथ साथ ये भी कंफर्म हुआ है अभी कि देर आर टोटल ऑफ 43 चाइनीज कैजुअलिटीज इंक्लूडिंग वन कमांडिंग ऑफिसर ऑल्सो। इनिशियली एएनआई के सोर्स के थ्रू ये पता चला था कि देर वर अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, बट फिर फर्दर उनके जो कम्युनिकेशंस हैं उनको उनके इंटरसेप्शंस के बाद और उनकी जो एक्शंस थे, यानी कि बहुत सारे चाइनीज कॉप्टर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स यानी कि एम्बुलेंसेस एंड ऑल, इन सबको एनालिसिस इनकी करने के बाद फिर ये डिसाइड किया गया कि पता चला, एनालाइज किया गया, अज्यूम किया गया कि देयर वर टोटल 43 कैजुअलिटीज जो कि चाइनीज साइड पे हुई है, विच इज अ वेरी big amount, and this shows the courage and the retaliation power of the Indian Army. फर्दर वी ऑल नो दैट गलवान रीजन रिवर रीजन जो है वो, उसके बारे में मैं आपको पहले भी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस वाज द पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, विच इज द पॉइंट ऑफ फेस ऑफ, जिस पॉइंट पे अभी जो भी वायलेंस हुआ है वो हुआ है। एंड उसके साथ ही पास में दो इंडियन बेसिस भी हैं ऑलरेडी पहले से। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज। फर्दर अभी मैं एक चीज पे वापस आता हूँ, एक चीज वापस रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि एक हफ्ते पहले ही जो भी टेंशन इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 2 महीने से हो रही थी, उसे ईज करने के लिए, उसे रिलीज करने के लिए 2 स्टार जनरल लेवल की मीट हुई थी, जिसमें एक बहुत ही पॉजिटिव कंक्लूजन निकला था कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो अपनी ट्रूप्स को डिसएंगेज करेंगी, डिस्कलेट करेंगी, उन्हें वापस बुलाएंगी। एंड उसी के रिगार्डिंग ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, यहाँ पे एक कैंप था चाइनीज का जो कि एलएसी के इंडियन साइड में था, एंड उन्हें वो हटाना था दिस संडे, दैट इज ऑन 14th of June। दे वर सपोज टू गो बैक, बट व्हाट हैपेंड इज दैट वो मंडे को भी नहीं गए। तो मंडे को 16 बिहार रेजिमेंट के जो कमांडिंग ऑफिसर है विद हिज यूनिट, दैट वाज कर्नल बाबू, उन्होंने they went with his team, he went with his team without any arm, unarmed, वो वहां पे गए ये बस ये चेक करने के लिए कि why haven't they vacated yet, but instead वहां पे ये हुआ कि they were outnumbered by the PLA troops, and उन्होंने वापस उन पे अटैक कर दिया उसी पॉइंट पे। एंड बिकॉज दे वर आउट नंबर्ड, सो इंडियन आर्मी अनआर्म्ड भी थे वो ट्रूप्स, तो दे वर हेविली इंजर्ड विद दैट, एंड स्पेशली द कमांडिंग ऑफिसर इनिशियली वाज वेरी हेविली इंजर्ड। फर्दर उनमें से कुछ ट्रूप्स जो थे, जो कि सही सलामत थे, उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर अलॉन्ग विद दैट 2 जवान, दे सक्सेसफुली मैनेज टू ब्रिंग दोज टू बैक टू द इंडियन कैंप, एंड बाकी को वो नहीं ला पाए। एंड जो बाकी के थे कैंप में, दे वर इनिशियली कैप्टिवेटेड एंड दे वर मेड हॉस्टेज बाय द चाइनीज ट्रूप। एंड जो हमला हुआ था चाइनीज ट्रूप की तरफ से, दैट वाज वेरी ब्रूटल, इट वाज टोटली फिजिकल, नो आर्म्स वाज इन्वॉल्व, बट इट वाज आयरन रॉड्स एंड स्टोन्स एंड क्लब्स जिसमें वायर लगे हुए थे, इन सारी चीजों का यूज करके हमला किया गया था। एंड वन थिंग दैट आई मस्ट tell you about the terrain of that particular region, Galwan Valley region, as you can clearly see in this particular video that जो terrain है, it is जो area है पेट्रोलिंग पॉइंट 14 का, it is totally covered by hills, right? and चारों तरफ से हिल है, प्लस बहुत ही तीखी ढलान है, स्टीप स्लोप्स हैं, एंड गलवान रिवर जो है वो भी काफी ज्यादा हाई वाटर फ्लो है, उसका हाई स्पीड है वाटर फ्लो का, प्लस जो टेम्परेचर है दैट इज ऑल्सो सब जीरो, यानी कि जीरो से काफी कम रहता है, प्लस उसके अलावा जो हाइट है दैट इज ऑल्सो 15,000 फीट अबव सी लेवल। तो दिस मेक्स कोई भी इंजरी या फिर वुंड अगर होती है तो उसकी हीलिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती, एंड ब्लीडिंग कंटिन्यूसली होने के कारण जो कैजुअलिटीज हैं वो काफी ज्यादा जल्दी एंड काफी तुरंत होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से एक डिसएडवांटेज रहता है किसी भी ट्रूप को, किसी भी इनफैक्ट सोल्जर को ऐसे रीजन्स में, राइट? तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ हाई नंबर ऑफ कैजुअलिटीज फ्रॉम द इंडियन साइड। प्लस इसके बाद जब मैं आगे आपको बताता हूं कि जैसे ही जब सोल्जर्स जो ठीक थे उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर को वापस लेके इंडियन कैंप के साइड आए, तो फिर द सेम यूनिट वाज लेड बाय अगेन अ मेजर, एंड फिर उन्होंने वापस अटैक किया द Chinese troop पे, and it was they attacked and they literally assaulted the Chinese troop, and they attacked
with brutal strength, and they heavily injured 55 to 56 Chinese soldier, right? And this was a time जब Chinese की तरफ से काफी ज्यादा casualties देखी गई, and बहुत सारे उसके बाद actions काफी ज्यादा बढ़ गए Chinese troops की तरफ से, and many you can say helicopters and Chinese choppers were seen lifting the bodies and the injured soldiers उस एरिया में। फर्दर अगर मैं आपको सैटेलाइट इमेजेस शो करूं LAC के चाइना साइड की, तो वहां पे भी यू कैन क्लियरली सी कि जो गलवान रिवर एरिया है वहां पे भी काफी ज्यादा हैवी अमाउंट में जो ट्रांसपोर्ट्स हैं मिलिट्री के, यू कैन क्लियरली सी इन द सैटेलाइट इमेजेस, काफी ज्यादा अमाउंट में जो ट्रांसपोर्टेशन है, एम्बुलेंस या फिर ट्रक्स, जो भी मिलिट्री ट्रक्स हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये फर्दर चाइनीज साइड की सैटेलाइट इमेजेस है LAC की एंड गलवान वैली रीजन की। यू कैन क्लियरली सी अगेन इन दिस इमेज ऑल्सो, यू कैन सी द रो ऑफ व्हीकल्स जो कि आपको दिख रही होंगी इमेजेस में। फर्दर इसके बाद PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से ये स्टेटमेंट आई एंड उन्होंने बेसिकली ब्लेम किया इंडियन साइड्स को एंड इंडियन ट्रूप्स को कि उन्होंने चाइनीज LAC में चाइनीज LAC की चाइनीज साइड में उन्होंने इंट्रूड किया है एंड उसके बाद वायोलेट किया है, जो भी डिसीजंस हुए थे कमांडर लेवल टॉक में उन सारी चीजों को वायोलेट किया है एंड प्रोवोकेटिव अटैक किया है इंडियंस ने चाइनीज पे, ये उन्होंने अलीग किया एंड उन्होंने ब्लेम लगाया इंडिया पे, विच वाज firmly and entirely rejected by India's MEA Ministry of External Affairs की जो spokesperson है उन्होंने इसे completely reject किया एंड उन्होंने इनफैक्ट उल्टा ब्लेम लगाया कि इट वाज अ चाइनीज साइड जिन्होंने एक्चुअली में इंट्रूड किया था इंडिया के साइड में एंड दे अटैक्ड फर्स्ट एवरीथिंग। दे जो भी चाइनीज बोल रहे हैं या फिर चाइना के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, दैट वाज इंटायरली रिजेक्टेड बाय इंडियन साइड। फर्दर अभी तक जो ज्यादा डिटेल्स हैं दे आर स्टिल अवेटेड बिकॉज जो सिचुएशन है दैट इज वेरी टेंस एंड इट्स वेरी वॉलेटाइल, सो इट्स नॉट राइट एंड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू रिवील एनीथिंग। डेफिनेटली ऑफ कोर्स इट्स द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फर्दर अभी तक सिर्फ 3 चीजों का पता चला है कि जो 3 मार्टर्ड सोल्जर्स हैं, वी नो अबाउट दैट ओनली, दैट इज कर्नल B संतोष बाबू हु वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मीज 16th बिहार रेजिमेंट एंड उनके साथ साथ 2 जवान भी थे, वन वाज हवलदार K पलानी एंड द अदर वाज सिपाही KK ओझा, ठीक है। एंड इनको रिकॉग्निशन ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उन्होंने ये भी बोला ही हैज प्रोवाइडेड हिज डीप कॉन्डोलेंसेस टुवर्ड्स दीज सोल्जर्स एंड उन्होंने ऑफ कोर्स बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो कि अभी हाई लेवल पे नहीं दी जा सकती हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी नहीं दी गई हैं, बट स्टिल द more details are awaited। जो भी updates होंगी SSB crack exams will provide you as soon as possible, as soon as we get the updates, so stay tuned to SSB crack exams। I hope this session helped you। If it helped you, don't forget to like the video and share it with your friends। Thank you, till next session, Jai Hind।